नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज हम एसपीडी करंट का 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा जी संभाले। कौन संभाले हैं? राजकुमार अरोड़ा जी। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाले हैं? तो राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शहर शामिल हुआ है। कौन हुआ है शामिल? लखनऊ शहर। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर। कह रहा है कि जो फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी है उसका नाम चेंज करके रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्ति हुए हैं? तो गुरचरण सिंह हुए। कौन हुए हैं? गुरचरण सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा करके। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। ठीक है। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। कह रहा है इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका देश से। किस देश से? अमेरिका देश से। कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका देश से। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और कहेगा कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो पैराशूटिंग विश्व कप जो हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा जो है पदक जीती थी। तो किस खेल से अवनी लेखरा संबंधित है? तो एयर राइफल से। ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर। 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर रहे हैं। किस स्थान पर? 6ठे स्थान पर रहे हैं एशियन यूथ गेम्स में। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है पंजाब राज्य की पुलिस। कहाँ के? पंजाब राज्य की पुलिस। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार ग्रहण किए। कौन ग्रहण किए हैं? B शिव कुमार। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्ति किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को किया गया है। किसको किया गया है? विश्वजीत सहाय को। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्ति किया गया है? तो विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जी बने हैं। कौन बने हैं? संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक जो है कि कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जी बने। कौन बन गए हैं? संजय गर्ग जी।
किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ये दिल्ली राज्य सरकार स्टार्ट किए हैं। कौन किए हैं? दिल्ली राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये मालदीव बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मालदीव। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। प्राविग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर नाम है। क्या नाम है? वीर। प्राविग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार की। कहाँ का है? बिहार का है गोगाबिल झील। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन देश प्राप्त किए हैं। कौन सा देश? चीन देश। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन देश। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड संजाले बने हैं। डेविड संजाले बने हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड संजाले। उपन्यास क्या नाम है? फलेस के लिए। इसके उपन्यास का नाम है फलेस के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है। कहेगा कि 2025 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो डेविड संजाले को मिला है। किसके लिए? तो इसके उपन्यास फलेस के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। कौन शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कह रहा है कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गए हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये बनी है गजला हाशमी बनी है। कौन बनी है? गजला हाशमी। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। कौन बनी है? गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को दिया गया है। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को। सर डेविड बेकहम को। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत जो है कि कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। कौन देश बन गया है? स्वीडन देश बन गया है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन देश। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। किस देश से? बोत्सवाना देश से। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत
ISS रक्षा का जलावतरण किया है? तो कोच्चि। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत ISS इच्छा का जलावतरण किया है? तो कोच्चि। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ। किस देश के साथ तोरखम बॉर्डर जो है कि सीमा बनाता है? तो तोरखम बॉर्डर जो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी देश। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी देश। कौन सा देश? जर्मनी देश। 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। कौन है? अभिषेक शर्मा। 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। कब रखा है? 2040 तक। किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस देश। किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस देश। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा की है। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? फीफा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय। राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडी QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI किया है। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया है? शेफाली वर्मा को। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया है? तो शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला केवल रेड्डी को। किसको चुना गया है अंतरिक्ष यात्री के रूप में? तो कुंचला केवल रेड्डी को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला केवल रेड्डी को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलोर में। 2025 को भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बन गए हैं। कौन बन गए हैं? राहुल VS। कह रहा है कि 91 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राहुल VS। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कह रहा है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत गए हैं। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962।
जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका देश। कौन देश क्या है? अमेरिका देश। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये चीन देश किए हैं। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन देश किया है। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कौन बैंक बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मोनिका विश्वकर्मा ने। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मोनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला बने हैं। कह रहा है कि ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला। हुरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी है। रोहिणी नीलेकनी। हुरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनैन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल। 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनैन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां किया गया। कहेगा कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। किसको किया है? वाइब कोडिंग को। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। काहिरा 2025 को काहिरा
ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। डेविड एफजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो फलेस के लिए। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में। कहेगा विनवेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य का श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई शहर जीता है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोबेस बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोबेस। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बन गया है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कनाडा में किया गया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में किया गया है। वर्ष 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। कौन करेगा? इथियोपिया। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ किया है? आयोजित किया है? तो राजस्थान में। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? राजस्थान में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो IIT बॉम्बे। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा वोल्वाट को। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा वोल्वाट को। 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम का है ये। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? सिक्किम। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इम्फाल में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? इम्फाल में। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंजना बद्री नारायणन को। किसको? अंजना बद्री नारायणन को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने। हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने किया है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली।
स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? तो छठा बन गया है। भारत दुनिया का कौन सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो छठा बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। डोकलाम और चेलो स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो बना है तो सिक्किम है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। तो इस प्रकार जो है 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का डिस्कशन हो गया। आप सभी दोस्तों का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।